नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। संसद में दूसरे दिन भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले मणिपुर और हरियाणा में केरोसिन डाला, अब पूरे देश में माहौल खराब कर दिया है, आग लगा रहे हैं। तो जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके शासन में सबसे ज्यादा दंगे हुए। इसी बीच आज संसद में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का किस्सा भी सामने आ गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सदन में जाते हुए राहुल गांधी ने अभद्रता की और महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस किया। तो आज संसद में हुए वार पलटवार पर होगी जोरदार टक्कर। सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में अविश्वास पर संसद में बड़ी टक्कर। हिंदुस्तान की हत्या की है। आज बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन करती। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। तो पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चींटी बन गई एकदम। चर्चा तो थी अविश्वास प्रस्ताव पर, लेकिन मामला राहुल गांधी के फ्लाइंग किस देने के आरोप तक पहुंच गया। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। स्पीकर से इसकी शिकायत भी की गई। ठीक नहीं है। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। ये जो पूरा उनका जेस्चर था ये पूरी तरह से अभद्र विचारों का है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। फ्लाइंग किस करते हैं? क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? राहुल गांधी इज गिविंग ए क्लियर मैसेज फॉर लव एंड अफेक्शन, ह्यूमन वैल्यूज। 2018 में भी बीजेपी राहुल के आचरण पर सवाल उठा चुकी है। तब राहुल गांधी की सदन में आंख मारते और पीएम मोदी को हक करने वाली तस्वीर वायरल हुई थी। आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। इससे पहले मणिपुर के मुद्दे पर भी राहुल कुछ ऐसा बोल गए जिस पर बवाल मच गया। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत आई खत्म हो गई, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा। और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगी। तो ये थी आज की पूरी
कार्यप्रणाली जो संसद में हुई, क्योंकि फ्लाइंग किस का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया, लेकिन गरिमा गिराने वाले आचरण का विश्लेषण 9 अगस्त 2023 को सदन में राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस देने का बड़ा गंभीर आरोप लगा। बीजेपी सांसदों ने बोला, कांग्रेस के नेताओं ने बोला कि वो एक लव और अफेक्शन का जेस्चर था, ऑपोजिशन के सांसदों ने बोला कि ये लव और अफेक्शन का जेस्चर था, इसको एक किस की तरह नहीं लेना चाहिए। जुलाई 2019 रमा देवी से बोले थे आजम खान, जी चाहता है कि आपकी आंखों में आंखें डालकर मैं रहूं। 2018 सदन में आंख मारते पाए गए थे राहुल गांधी, और यह भी बहुत चर्चित विषय रहा था। बर्ताव में आगे, साल 2018 सदन के भीतर पीएम मोदी को गले लगाने पहुंच गए थे। हक करने, अंग्रेजी में इसको हक कहते हैं, हिंदी वाला हक बस समझिएगा, हक कहते हैं यानी गले लगाना की बात कहते हैं, करने पहुंच गए थे राहुल गांधी। शरद यादव, मैं जून 1997 में लेके जाना चाहता हूं। शरद यादव बोले थे, परकटी शहरी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कैसे बात करेंगी, ये कहा था। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या कुछ नेता लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को घटा रहे हैं? इस बड़े सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शुभ्रास्त्रा है, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक, लेखिका अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और अभय दुबे है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अभय दुबे, अभी आपने गृह मंत्री का भाषण सुना, उन्होंने एक एक करके आपको तमाम आपके घोटाले सुनाए, बताए और गिनाए। उसके बाद आज हमने एक फ्लाइंग किस का चर्चा भी सुनी और इसके बड़े गंभीर आरोप लगे। क्या कहना चाहते हैं? शुरुआत के 50 सेकंड आपके हैं, टाइम लिमिट को सब फॉलो करें, मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा उसके बाद। 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। तुम्हारी फाइलों में आज भी गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर आजादपुर मंडी के उस गरीब आदमी की आज भी फूटी रकाबी है। अमित शाह साहब, त्राहिमाम कर रहा है अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी। आज राहुल गांधी जी ने अपने मणिपुर की वेदना को व्यक्त करते हुए कहा कि वहां पर तुमने भारत मां की हत्या कर दी। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वहां पर सीमा पर अपने प्राणों को आहूत कर देने वाला, कारगिल की सीमा पर खड़े हुए सैनिक की पत्नी को नग्न करके घुमाया गया, मगर प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले 80 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी को जिंदा सबके सामने जला दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा। 4000 ऑटोमेटिक वेपन लूटे गए। आपके विधायक दिल्ली के दरवाजे पर आए और कहा कि प्रधानमंत्री जी सेनापुर को बचा लीजिए, वहां की सरकार प्रायोजित हिंसा करा रही है, मगर आपका दिल नहीं पसीजा। आज नवाज शरीफ को गले लगाने चले गए। 50 सेकंड आपके हो गए, 50 सेकंड आपके हो गए। आपने, आपके पास एक मौका था अपनी बात को रखने का। आप ओके, यू मेड योर पॉइंट, यू नीड, मेरा निवेदन है, शॉर्ट रहे, क्रिस्प रहे और इफेक्टिव रहे। ऑडियो डाउन कर दीजिए, अब ऑडियो डाउन कर दीजिए। देखिए, ऑलरेडी संसद की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें काफी समय चला गया है, तो मेरा निवेदन है एक एक करके आप अपनी सब बात को रखेंगे। 50 सेकंड। ओके, गौरव भाटिया 50 सेकंड में ऑडियो अपने आप डाउन कर दूंगा 50 सेकंड बाद, जैसे मैंने अभय दुबे का करा। मेक योर पॉइंट। गौरव जी, डाउन आपको नहीं करना पड़ेगा, बोलिए। अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, नाम इंडिया रखने से कोई भारत मां की औलाद नहीं हो जाता है, और जो एक सच्चा भारतीय सोच नहीं सकता है वो ये गद्दार जो फरेबी हैं, बहरूपिये हैं, जो अपना नाम इंडिया रखते हैं, वो संसद के पटल पर भारत की कहते हैं कि भारत मां की हत्या हो गई। हर भारतीय अपनी जान दे देगा और ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ माइका लाल कि भारत मां की हत्या हो जाए। ये केवल विषैले जो सांप हैं, जो गद्दार हैं, वो ही कर सकते हैं। मैं सबसे पहले कहूंगा, आप ये कह सकते थे कि भारत माता की आत्मा खंडित हुई है, हम सुन लेते, लेकिन भारत माता की हत्या हो गई। और कुत्ते की पूंछ है जो टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहती है, सीधी नहीं होती। वैसे ही राहुल गांधी है, 2018 याद करिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, बची कुची इज्जत की फजीयत हुई थी। आज फिर बची कुची इज्जत की फजीयत हुई है, और मैं दूसरे भाग में आऊंगा, तब आग चमकाई थी, आज हवाई चुंबन कर रहे थे। जनता देख रही है।
और ऐसा लात मारेगी कहीं के नहीं रहेंगे। आप बताइए, लोकतंत्र के मंदिर में हवाई चुम्बन करना केवल 53 साल का अपरिपक्व, घमंडी 50 सेकंड और साथ में गद्दार जो नेता है ठीक है। राहुल गांधी ऑडियो डाउन कर रहा हूं सकता मैं, ऑडियो डाउन कर रहा हूं। आपने 50 सेकंड, ओके 50 सेकंड आपके अभय दुबे जवाब नहीं यूं आपने अपनी बात को 55 सेकंड में रखा। थैंक यू सो मच। ओके अभय दुबे। अमीश देवगन जी, मुझे आज बेहद दुख हुआ कि भारत की संसद में जहां देश के गृह मंत्री को न सिर्फ जवाबदेही लेनी थी, बाकी आगे का प्रशस्त मार्ग भी मणिपुर का दिखाना था, वो प्रतिशोध की आग में जलते रहे। हमने आग्रह इतना किया था कि प्रधानमंत्री जी, वहां की राज्यपाल महोदया कह रही है कि सब चलिए साथ में, सारे लोगों को लेकर आइए, मणिपुर का दुख और दर्द को समझिए, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं प्रधानमंत्री जी। आप न कश्मीर में समझने को तैयार थे। 5 अगस्त 23 को 3 जवान शहीद हुए, 5 मई को वहां 5 जवान शहीद हुए, 20 अप्रैल को 5 जवान शहीद हुए, रजनी बाला की हत्या कर दी गई, माखनलाल बिंद्रू की हत्या कर दी गई, राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने एक ट्वीट तक नहीं किया। और आज मुझे दुख हुआ कि देश के गृह मंत्री जी कह रहे थे कश्मीर में शांति है। अरे इतिहास साक्षी है, जब जब आपकी सरकार रही है, चाहे वो सिखपोरा का कत्लेआम हो, सिखों को लाइन में खड़ा करके मार डाला गया, चाहे वो नदी मार्ग का हत्याकांड, लेकिन मैं फिर विषय पर एक साथ खड़ा करके मार डाला गया। कश्मीर में शांति हमें दिखाई दे रही है, लेकिन आपको शांति नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मैं फिर आता हूं विषय के ऊपर। देखिए अभय दुबे, मैं आपको दोबारा 30 सेकंड का मौका दे रहा हूं। आपने फिर 55 सेकंड की अपनी बात रखी, मैं आपको फिर 20-25 सेकंड का मौका दे रहा हूं। होल्ड ऑन बांटिए कृपया करके। जी आपने एक सेकंड, गौरव भाटिया मैं आपको मौका दूंगा, आपको उतना ही मौका दूंगा, आप चिंता मत करें। नहीं क्यों, 1 मिनट, एक सेकंड गौरव भाटिया, गिव मी, दिस इज माय शो, लेट मी हैंडल इट। गौरव जी, मेरी माय हम्बल सबमिशन टू यू। अरे इट माइट बी योर शो, इट इज माय कंट्री। नहीं, इट इज योर कंट्री, इट इज आवर कंट्री सर। मेरा भी देश है गौरव भाई, मेरा भी देश है, सुब्राष्ट्रा का भी देश है, अनुराग जी का भी देश है, अभय दुबे जी का भी देश है, सबका देश है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो फ्लाइंग किस का कंफ्यूजन है और ये जो फ्लाइंग किस का आरोप है, ये बड़ा आरोप है। 2018 में आंख मारी गई थी और अब एक हवाई चुम्बन जिसे हिंदी में कहते हैं वो दिया गया है। क्या ये अमर्यादित नहीं है? 10 सेकंड में अभय दुबे का जवाब। डोंट यू थिंक इट इज नॉट गुड? जी अमीश देवगन जी, इन गद्दारों का देश नहीं है, इनकी तो सिर्फ सत्ता है देश में, ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, ये देश के प्रति कोई सद्भावना नहीं रखते। उस वक्त भी मैंने कहा था कि आंख का फिसल जाना इतना बुरा नहीं है जितना नीयत का फिसल जाना। इन लोगों की भारत के संसाधन पर नीयत फिसल रही है। 1942 में गांधी जी ने नारा दिया था, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इन्होंने नारा दिया, विजय माल्या धन लूटो और भारत छोड़ो। ठीक है, जवाब नहीं दे रहे इसके ऊपर। ओके गौरव भाटिया, नहीं, यू गॉट योर टाइम, यू गॉट मोर टाइम सर, यू गॉट मोर टाइम, हम्बल सबमिशन, यू गॉट मोर टाइम। देखिए बहुत बड़ा आरोप लगाया और उस पर आप जवाब देना भी पसंद नहीं कर रहे, बार बार उसको बीजेपी भी उठा रही है। मैं कैरोसिन की बात पे भी आऊंगा, मणिपुर पे भी आऊंगा, हर चीज पे आऊंगा। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं आंख का फिसल जाना बड़ी बात नहीं है, नियत का फिसल जाना बड़ा है। जिनका नाम हस्ताक्षर में वो कह रहे टेलीविजन पर कि मैंने तो देखा ही नहीं, एक बार उनसे भी पूछिए जरा कितने बड़े झूठे और फ्रॉड हैं। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट, ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट, देयर इज अ टाइम लिमिट। गौरव भाटिया। अभी जी आपको मालूम है कि राहुल गांधी की छिछोरी हरकतों से पूरा देश परेशान है। सांसद तो लगते नहीं है, लोकतंत्र के मंदिर में कभी आंख मारना, कभी हवाई चुंबन देना, ऐसा लगता है कि जैसी कोई गली का मवाली या छिछोरापन दिखाते हुए कोई व्यक्ति घुस गया है। और गद्दार कौन है मैं बता दूं, गद्दार वो है जो भारत माता के टुकड़े होंगे इसके नारे लगते हैं तो वहां पे उपस्थित रहते हैं। गद्दार वो है जो चीन के साथ पार्टी टू पार्टी समझौता करता है और उसको सार्वजनिक नहीं करता है जी। और गद्दार वो है कि जब डोकलाम होता है और हमारी सेना, वीर सेना चीनी सेना को खदेड़ रही होती है तो राहुल गांधी टेंट के नीचे हक्का नूडल्स खाते हैं। गद्दार वो है। और मैं अगर आप 15 सेकंड दे तो एक बात और उठाना चाहूंगा, वहां महिला उपस्थित थी, सारी सांसद जो थी जी। देश के लोकतंत्र का मंदिर है, गरिमा है। एक युवा से पूछिए, वो कहता है मेरा सपना है लोकतंत्र के मंदिर में देश की सेवा करूंगा। राहुल गांधी को देखेगा तो थूक देगा,
कि ऐसा नहीं, देखिए सांसद है भारत में ये जिसको शब्द जनता ने आशीर्वाद दिया ये शब्द और वो अच्छे, वहां ये पे शब्द ठीक जाके नहीं है और हवाई ये चुंबन कर मेरा रहा है। निवेदन है। क्यों हवाई चुंबन करेंगे? नहीं देखिए, महिला के वहां महिला बैठी है, हवाई चुंबन करेंगे वो? आपकी हवाई चुंबन करेंगे? आपकी उत्तेजना सही हो सकती है, लेकिन खराब ऐसी बात शब्दों आपने कर दी है। लेकिन थूकने वाली जो बात वहां मुझे महिला ठीक है, नहीं लगती, और इसलिए मत बोले। मैं नाम नहीं ले रहा नेत्री का, मैं नेत्री का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। हमारी बहन है, उसने राहुल गांधी को हरा क्या अमित जी। दिया? हवाई चुंबन कर रहे हैं। तथ्यों से जवाब दे अगर दे सकते हैं तो, अपनी घटिया मानसिकता ना दिखाए और कहने में हम गलत हैं और वो हवाई चुंबन करेंगे। ओके, अबे दुबे सहेगा आपको लगता है? अबे दुबे मर्यादित शब्दों का सब इस्तेमाल करें, मेरा निवेदन। अमीश देवगन जी इस जैसे आदमी के मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। हैसियत क्या है? क्या बात करते हैं? राहुल गांधी जी से तुलना करोगे? राहुल गांधी जी वो जिसने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की देश को जोड़ने के लिए, तुम क्या बरोबरी करोगे उसकी? संसाधनों सत्ता के माध्यम से संसाधन लूटने वाले, अपने धन्ना सेठ को 12 लाख करोड़ की नेटवर्क कमा देने वालों, किसान की आमदनी 27 रुपए कर देने वालों, तुम क्या तुलना करोगे उसके बराबर की? उनके परिवार ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया देश पर, इतने ओछे आरोप लगाते हो। अरे प्यार को समझ नहीं सकते तुम। गौरव शाह देश के चप्पे चप्पे पर तुमने हिंसा फैलाने का काम किया है अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए, क्योंकि देश के लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, देश के लोगों को महंगाई की आग से नहीं निकाल सकते, देश के संसाधन लूटने पर आमादा तुम लोग हो। इसलिए अपनी देखिए, आप दोनों का मेरा निवेदन है, आप दोनों से मेरा निवेदन है। मैं सुभ्राष्ट्रा एक महिला है, मैं उनके पास चलता हूं जो कि लेखिका भी है। सुभ्राष्ट्रा, क्या आपको लगता है ये जो फ्लाइंग किस का मामला है ये सामान्य है? अमित जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर जितने नेता होंगे वो आपस में भिड़ेंगे, लेकिन मैं एक ही निवेदन करना चाहती हूँ। न्यूज 18 एक जिम्मेवार मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, आपके यहाँ जरूर व्यवस्था होगी सर्वे करवाने की। आप एक बार देश के टियर 2 सिटी में, टियर 1 सिटी में या मेट्रोपॉलिटन सिटी में आम घरों में जाकर के आप एक बार सर्वे करवा लीजिए कि हमारे देश में कितनी महिलाएं फ्लाइंग किस, किसी भी प्रोफेशनल जगह पर फ्लाइंग किस से वो कितनी कंफर्टेबल है अगर उनका कॉलीग उनको प्रोफेशनल वर्क स्पेस में फ्लाइंग किस देता है। हमारे यहाँ विशाखा गाइडलाइन के तहत इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस माना जाएगा। इनफैक्ट मैं तो स्मृति ईरानी जी से आग्रह करती हूं कि अगर उनको डायरेक्ट करके ये किया गया है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट केस ठोक दे राहुल गांधी पे। अभी एक चीज से बाहर निकले, दूसरी चीज में इनको अंदर लाना बहुत जरूरी है, और ये तो देश दुनिया के सामने लेकिन देखिए मेरे पास नहीं, देखिए ये एक तरफा कुछ आरोप है और मैं कुछ फैक्ट्स इस पे रखना चाहता हूं। देखिए, इसमें केसी वेणुगोपाल साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि एक जेस्चर है और ये जो जेस्चर है ये इफेक्शन का जेस्चर है, और यही बात प्रियंका, इसी से मिलती जुलती बात प्रियंका चतुर्वेदी ने बोली। उन्होंने बोला आपको उन्होंने प्यार भरा इशारा किया है, इस पर आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी इशारा, प्यार का कोई भी इशारा आपको समझ नहीं आता। शी सेड, प्रियंका चतुर्वेदी। हालांकि ये कांग्रेस से जब बाहर गई थी तो मामला इनका कुछ और था, लेकिन अब इन्होंने अपना रुख बदल लिया है। जी आमिश जी, मैं इस महिला के बारे में जिनका नाम लेकर आप चर्चा करें मैं बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि आप ही के शो में जब ये एमपी नहीं थी, जब ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता थी, मेरे साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी की है कि आपको खुद बीच में आना पड़ा था। ये महिला के विषय पर तो ये महिला ना ही बोले तो ज्यादा बढ़िया है। मैं दूसरी चीज कहना चाहती हूँ, ये जब वहां से निकली थी कांग्रेस पार्टी से तो ये फुटकर विक्रेता थे जो इनको मोहब्बत की दुकान से मोहब्बत परोस रहे थे, इसी वजह से निकली थी ना। आप बताइए, आपके मीडिया संस्थान में अगर कोई बॉस या फॉरगेट अबाउट अ बॉस, अगर कोई कॉलीग किसी दूसरे कॉलीग को फ्लाइंग किस दे ऑपोजिट जेंडर का, क्या ये कंफर्टेबल माना जाएगा? अनुराग भदौरिया जी बैठे, पूछिए उनके नहीं उनके घर में भी महिलाएं हैं जो बाहर काम कर रही हैं। अनुराग भदौरिया, आप अपनी पार्टी में क्या आप अपने, चल ठीक है, विषय खाली ये नहीं है, कैरोसिन पर भी हमें आना है। अनुराग भदौरिया, फाइनल कमेंट ऑन दिस। क्या आपको लगता है कि आप अपनी पार्टी के अंदर, मतलब पार्टी मतलब किसी दूसरी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, कहीं आप दूसरी पार्टी का ना समझने कोई, उसमें क्या आप अपनी समाजवादी पार्टी में ऐसे फ्लाइंग किस देते हैं भाषणों के बाद, या फिर कुछ ऐसा होता है, या आंख वाँख मार देते हैं?
हाँ बिल्कुल, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। पहले उसी पे बीजेपी के प्रवक्ता अभी भाषा का ज्ञान दे रहे थे। सुनिए, मैं दूंगा, लेकिन मुझे अपनी बात करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी ज्ञान की बात कर रहे थे। पार्लियामेंट में इन्हीं के नेता मंत्री क्या कर रहे थे? औकात दिखा दूंगा, चुप बैठ। ये पार्लियामेंट्री भाषा है। इनके मंत्री कहते हैं कि कहीं ईडी ना तुम्हारे घर आ जाए। क्या पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की भाषा हो सकती है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इन्हीं के मंत्री हैं। दूसरी बात, इंडिया का मतलब ये नहीं समझते। इंडिया का मतलब होता है महंगाई पे जीत, इंडिया का मतलब होता है बेरोजगारी पे जीत, इंडिया का मतलब होता है महिला। इंडिया का मतलब मत बताइए। मैं अभी आपको पूछा क्या इंडिया का मतलब फ्लाइंग? क्या आप वाले इंडिया में फ्लाइंग की अलाउड है? क्या आप वाले इंडिया में फ्लाइंग की अलाउड है? दिक्कत तो है। नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, फिर आपकी जवाब दे। अब आप बोलने नहीं देंगे तो दिक्कत होगी ना। मुझे 30 सेकंड तो अनइंटरप्रेट बोलने देंगे ना। मैंने कहा इंडिया का मतलब होता है खुशहाली, इंडिया का मतलब होता है बेरोजगारी पे जीत, महंगाई पे जीत, किसान की खुशहाली, महिला की खुशहाली, और यहाँ पे किसानों की खुशहाली और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलना, इसका मतलब होता है इंडिया। अभी इंडिया का मतलब नहीं समझते तो हम क्या करें बताइए? सवाल मणिपुर पे है, सवाल पे चर्चा हो रही है, जहां मणिपुर का मां बोलने से भारतीय जनता पार्टी के नेता कतराते रहे। अमित शाह ने मैं कहता हूं मणिपुर में महिलाओं के साथ अपमान हुआ, लेकिन मणिपुर में क्या हुआ? आपने अमित शाह का भाषण सुना? मणिपुर में क्या बोला? आपने दो बड़ी बात बताइए। आप कमाल की बात कर रहे हैं। अमित शाह ने क्या बोला मणिपुर के भाषण पे? बोलने नहीं। अमित शाह ने मणिपुर के भाषण में मणिपुर पे क्या बोला? उन्होंने 1 घंटा 5 मिनट सिर्फ मणिपुर पे बोला। दीजिए, अब आप ही बोल लीजिए तो हम कहां से बोलेंगे? सर बताइए, आप बोल लीजिए। मैंने कहा कोई बात ही नहीं हुई, आपने सुना ही नहीं गृह मंत्री अमित शाह को। अरे एक मिनट रुकिए ना, तो मैं बोल रहा हूं ना। अरे मैं अपनी बात को जस्टिफाई तो कर रहा हूं ना, बोलने तो दोगे कि नहीं बोलने दोगे? मैंने कहा 70 दिन तक सरकार क्या कर रही थी? जब ये अविश्वास प्रस्ताव आया है तब आप आगे पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। उसमें भी आपको जो बोलना चाहिए था कि मणिपुर में जो हुआ गलत हुआ, इसकी जिम्मेदारी मेरी होती है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इससे इस घटना से शर्मिंदा है। क्या शब्दों का उपयोग हुआ? क्या सरकार ने ये बोला? क्या मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोला? प्रॉब्लम ये रहती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये रहती है कि जब लोग पढ़ के नहीं आते। देखिए अनुराग भदौरिया, आप पढ़ के नहीं आए, और माफ करिए मैं ऐसी बात किसी को नहीं बोलता। आप पढ़ के नहीं आए, आप सुन के नहीं आए। अमित शाह ने पहली बात क्या बोली? उन्होंने बोला मुझे अमित शाह ने क्या बोला? मुझे दुख है, एक दुखद घटना घटी, एक शर्मनाक घटना घटी मणिपुर के अंदर। उन्होंने ये बात बोली। आपने पढ़ा ही नहीं, आपने सुना ही नहीं। सुनिए, अब आगे सुनिए। उन्होंने ये तक बताया कि वहां पर कितने सुरक्षा कर्मी पहुंचे, लेकिन आपको वो सुनाई नहीं दिया। इस समय वक्त है ब्रेकिंग स्टोरी का, राघव चड्ढा। क्योंकि जो संसद के अंदर मामला आया था विशेष अधिकार हनन का, आप सांसद राघव चड्ढा को नोटिस सर्व हो गया। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, विशेष अधिकार समिति ने नोटिस जारी किया है। बिना सहमति नाम लेने का आरोप है। कई सांसदों के उन्होंने बिना अनुमति लिए, बिना सहमति लिए नाम ले दिए थे। यह बड़ा प्रिविलेज का मामला है जो आम आदमी पार्टी के सांसद के साथ हुआ है, और इसमें विरोधी सांसदों का कहना है, और इसमें विपक्ष के भी कुछ सांसद हैं, उनका कहना है कि उनकी प्रिविलेज का हनन हुआ है। यह एक फ्रॉड की कैटेगरी में आता है, एक फ्रॉड हुआ है उन लोगों के साथ। यह एक बड़ी खबर है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन पर बड़े गंभीर आरोप हैं। मैं गौरव भाटिया से इसका रिएक्शन ले लेता हूं। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस स्टोरी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनको टारगेट करने के लिए सब कुछ हो रहा है। देन अनुराग भदौरिया पर आपकी राय। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और इसकी वजह यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर, संसद की गरिमा से ऊपर नहीं होता है। अराजक अपराध पार्टी, जिनके प्रवक्ता यहां नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं सबसे बड़ी फर्जीवाड़ा पार्टी है। फर्जी काम करके नाम कमाना ही उनका काम है। और जो सांसद जिनके हस्ताक्षर दिखाए, उन सांसदों ने भी कहा कि हमारे हस्ताक्षर है नहीं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला अरविंद केजरीवाल, उनका नेता भी फर्जी काम करने वाला निकला। ये बात तो देश के सामने आना चाहिए। अब मैं आता हूं चर्चा पे। देखिए, सपा के प्रवक्ता को मैंने बड़े ध्यान से सुना। जी। और सपा के प्रवक्ता ज्ञान दे रहे थे महिला अस्मिता पे। तो मैं केवल ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस कुछ वक्तव्य हैं। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मुलायम सिंह यादव, गायत्री प्रजापति पे बलात्कार का मुकदमा एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, 4 दिन के लिए हटाया। आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुनः मंत्री बना दिया। आजम खान, जयप्रदा जी नेत्री हैं,
क्या उन्होंने बोला था वो शब्द मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता हूँ। दूसरा, आप याद करिए आजम खान ने रमा देवी जी जो अध्यक्षता कर रही थी उनके लिए क्या कहा था, मन करता है तुम्हारी आंखों में देखता रहूं। तो स्वाभाविक ही है कि चाहे राहुल गांधी हो जो कि आज निम्न स्तर का आचरण दिखा रहे हैं और सपा है, ये लोग सब एक साथ है। और दूसरी तरफ आज एक बड़ा सवाल अमीश जी ये पूछा जाएगा, मणिपुर बहुत अहम मुद्दा है, हर कोई मानता है, लेकिन अमित शाह जी का जवाब सुनने के लिए राहुल गांधी तो रुके भी नहीं। ये कैसी चर्चा थी? ठीक है, जवाब राजस्थान का चुनाव याद आ गया। मतलब मणिपुर इतना भी अहम मुद्दा नहीं था कि राहुल गांधी गृहमंत्री का जवाब सुनते, जो एक ठोस जवाब था। अनुराग, आज राहुल गांधी ने बोला कि केरोसिन डाल दी है बीजेपी ने पूरे देश के अंदर। आपको लगता है क्या केरोसिन डली हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की नफरत की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में कर रही है, विकास की राजनीति तो करती नहीं है। आपने कहीं विकास की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सुना? आपने कभी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई पे भी बात कर रही है? वो सिर्फ नफरत की राजनीति। मैं कह रहा हूं, हरियाणा में सरकार किसकी है, जिम्मेदारी किसकी होती है? मैंने हरियाणा में अगर घटना हो रही है तो भी विपक्ष जिम्मेदार, मैंने अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। मणिपुर में घटना हो रही है तो भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे कब आप जिम्मेदारी लेंगे? सरकार, जनता ने आपको पूर्ण बहुमत से चुना है और आप सत्ता में रहकर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं। गौरव भाटिया, 30 सेकंड, a sharp reply, Gaurav Bhatia. Then I have Brijmon Srivastava also. Then I have Abhay Dubey also. Okay, Gaurav Bhatia, sharp reply. कैरोसिन डाला हुआ है आपने पूरे देश में और टीवी लेके घूम रहे हैं आप लोग। अमीर जी गलती इनकी नहीं है। और ये टमाटर अपना जो जेब में रखते हैं, वो टमाटर भी सड़ गया है, इनकी सोच भी सड़ गई है। और अमित शाह जी का अगर इन्होंने भाषण सुना होता, टमाटर का भाव क्या है, ठोस तथ्यों के आधार पे उन्होंने टमाटर का भाव बड़ी एक बात कही। उन्होंने कहा जो मणिपुर में हुआ जी, वो बहुत ही दुखद था और सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक स्वर में कहना चाहिए कि हम मणिपुर के निवासियों के साथ खड़े हैं। और सारे आंकड़े उन्होंने दिए पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या काम हुआ है। मणिपुर पे भी वो करीब 45 से 50 मिनट बोले, लेकिन ये प्रवक्ता वो है राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी संसद छोड़ के चले गए और इन्होंने उस टाइम पे दुबे इसका जवाब, अबे दुबे जब कैरोसिन की उन्होंने बात कही राहुल गांधी ने, तो जवाब तो सुनना चाहिए था। बीजेपी का ये सवाल है, जवाब 50 सेकंड्स। अबे दुबे, इतना गंभीर विषय था कि देश जल रहा है हर कोने की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी 2 दिन हो गए, आप सदन में आना भी उचित नहीं समझा। कैसी संवेदना है आपकी? 3 मई से मणिपुर जल रहा है और सब लोग आग्रह कर रहे हैं। बीजेपी ने केरोसिन कैसे डाला है? आपके केंद्रीय राज्य मंत्री वहां के मणिपुर के, वो 25 मई से चिल्ला रहे थे कि मेरे घर को आग लगा दी जाएगी। आपने नहीं सुना, प्रधानमंत्री जी, उनका घर जला दिया गया। 100 से अधिक केसेस हुए, नग्न करके हमारी देश की बेटियों को घुमा कर देश को शर्मसार किया, लेकिन आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। आपके पास तो रोज सूचना आ रही थी। गुजरात में, वडोदरा में, द्वारका में दंगे हुए, प्रधानमंत्री जी वहां का राहुल बंजारावास का कहता रहा कि 3 दिन से पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं, 50 परिवारों ने पलायन कर दिया। आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। हरियाणा में हिंसा हुई, प्रधानमंत्री जी आपने संज्ञान नहीं हुआ। देश के प्रत्येक प्रांत में नियोजित दंगे कराए जा रहे हैं क्योंकि आपकी नाकामियों पर पर्दा डालना है। हम आग्रह करते हैं कि ये जो केरोसिन डाला है आपने, एनसीपी अजीत पवार गुट के, ओके, एनडीए के एक और पार्टनर है बृजमोहन श्रीवास्तव। एनडीए की सरकार ने केरोसिन डाल रखा है, डू यू एग्री टू इट? जो बात कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव। अमीश जी, मैं पूरी तौर से असहमत हूं इस बात से कि देश में एनडीए की सरकार ने मिट्टी का तेल डाल रखा है। हकीकत दूसरी है। देश में सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आने वाले 25 साल की बात कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं देश को कि आने वाले समय में 25 साल में हमारा देश कैसा होगा, और इसके लिए हमको हमारा कर्तव्य बोध का वो एहसास करा रहे हैं देश को। लेकिन हमारे जो INDIA के साथी हैं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने अपने नजरिए को इतना सीमित कर लिया है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ घटनाओं के ऊपर ही उनका फोकस है। आप देखिए, अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए, लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने आज जिस ढंग से अपनी पूरी बात को रखा है,
एक एक चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी है, लेकिन उसको सुनने के लिए जो उनके नेतागण थे वो वहां उपस्थित ही नहीं थे। किस प्रकार की चर्चा चाहते थे ये? जब आप मांग करते हैं, आरोप ये है कि बीजेपी ने, एनडीए ने केरोसिन डाला है और तीली दिखा रही है। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि मैं आपसे यही कह रहा हूं कि केरोसिन डालने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो देश की पार्टी, जो देश का प्रधानमंत्री इस देश को 25 साल आगे ले जाने की बात कर रहा हो, ठीक है, उसके बारे में ना सोच कर 25 साल का भारत कैसा दिखाएंगे? मुझे ऐसा लगता है राजभवन जी, 25 साल का भारत में एनडीए का स्वरूप क्या होगा? क्या बताऊं मैं आपको? सीमा हैदर उसका चेहरा होगी, पाकिस्तान से 4 बच्चों की मां जो भाग कर आई है। मैंने फिर कहा अब्बास अंसारी उसका चेहरा होगा, जो आप कहते थे कि माफिया सरगना उत्तर प्रदेश का उसका बेटा उसका चेहरा होगा। वो हसन मुंशरिफ उसका चेहरा होगा, वो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी अजीत पवार उसका चेहरा होगा, वो प्रफुल्ल पटेल जो दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ भारतीय जनता पार्टी के टीके हुए, वो उसका चेहरा होगा। अकेले प्रधानमंत्री उसका चेहरा होगा, विजय माल्या उसका चेहरा होगा, संदेश बंधु उसका चेहरा होगा, जो 5 लाख 35 हजार बनेगा। एक सेकंड, ब्रिजमोहन जी आप साथ रहिए, गौरव भाटिया जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी जिस 25 वर्ष के स्वप्न को दिखा रहे हैं, आपने 9 वर्षों में भारत के संसाधन को लूटकर अपने धन बड़ी केरोसिन की बात हो रही है। अगले 2 मिनट बाद आमदनी कम, अगले 2 मिनट बाद मैं बताऊंगा कि किसने केरोसिन कब डाला, किसने तीली लगाई। जरूर सुनिएगा मेरा निष्कर्ष। मैं कह रहा हूं और तमाम नेतागण सुने ऑडियो को खोलकर अच्छे से। गौरव भाटिया, केरोसिन डाल रहे हैं, तीली लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, ऐसा है, यही बात राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भी कही थी, इसीलिए उन्हें गद्दार बुलाया जाता है। वो आधुनिक युग के मीर जाफर हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, भारत माता की हत्या हो गई है, ये भी एक गद्दार ही कह सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आज रावण बुलाया। मैं एक बात कहूंगा कि आधुनिक राजनीति में रावण कोई है तो वो राहुल गांधी स्वयं है। और रावण, उन्होंने कहा, 2 लोगों की सुनता है, एक मेघनाथ है रॉबर्ट वाड्रा, और लेडी कुंभकर्ण प्रियंका वाड्रा। जनता की तो वो सुनते नहीं है। तभी गृह मंत्री जी क्या वक्तव्य देंगे ये भी सुनने के लिए रुके नहीं। और उनके 10 अवगुण बता दूं, जो 10 सर है। पहला अपरिपक्व, दूसरा भ्रष्टाचारी बेल पे बाहर, तीसरा अहंकारी ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, चौथा गद्दार चाइना से एमओयू कर लिया, पांचवा मीर जाफर पाकिस्तान के डोजियर पे आ गए, छठा हिंदू विरोधी लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, सातवां तुष्टीकरण मुस्लिम पार्टी कांग्रेस है, आठवां अमर्यादित हवाई चुंबन देते हैं, आग मारते हैं, नौवां पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, अटेंडेंस 40% 50% है, और 10वां बड़बोला, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी कान पकड़ के है। ये 10 अवगुण के सर हैं। राहुल गांधी के सर तो 10 हैं, अकल है अंडा। ओके, अबे दुबे जवाब। भारत माता की हत्या हो गई। देखिए, भारत माता की हत्या हो गई, वो रावणों के ये गुणों भारत को माता की हत्या कैसे होगी? आज बता दिया गौरव भाटिया जी ने। अबे भाई एक बात बताइए, आप तो खुद बड़े भारत बहुत माता की अच्छा आप हत्या, जानते हैं, पढ़ते लिखते हैं। देखिए, भारत माता की हत्या हो गई। रावण के साथ जो भारत माता खंड खंड हो सकती है, भारत माता की हत्या हो गई है। देवगन जी, जब हत्या हो गई है, मैं बता रहा हूं बिल्कुल कैसे हुई। मणिपुर में भाग रहे हैं। जब अपनी माता जान को आहुत कर देने वाले सैनिक और उसके जैसी 100 महिलाओं को नंगा करके भीड़ की हिंसा के हवाले कर दिया जाए, तब भारत माता की हत्या होती। जब एक स्वतंत्रता सेनानी की बीवी को जिंदा जला दिया जाए 80 वर्ष के, तब भारत माता की हत्या होती है। जब भारत माता की रक्षा करने वाले सैनिकों पर FIR दर्ज, आपकी सारी बातें सही है। एक सेकेंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। अबे जी, आपकी सारी बातें सही है, लेकिन हत्या हो गई। क्या हत्या का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना? भारत माता खत्म हो चुकी है? बताइए अबे जी, आप इस बात से सहमत है? अबे जी को दिखाइए। एक सर इस रावण का महंगाई का है, एक सर इस रावण का बेरोजगारी का है, एक सर रावण का चीन की घुसपैठ को क्लीन चिट। सुब्रास्टा 30 सेकेंड शार्प रिप्लाई। देखिए भारत, अगर व्याकरण को भी आप करें, अगर व्याकरण को भी ले, भारत माता की हत्या का अर्थ क्या है? जी आमिष जी, मैं पूरी संवेदना आज अभय दुबे जी के साथ रखती हूँ, क्योंकि अभय दुबे जी एक समझदार नेता है। वो कभी इस चीज को जस्टिफाई नहीं करेंगे। आपने ध्यान नहीं दिया,
उन्होंने कहा अपने प्रथम वक्तव्य में ही कि आंखों का फिसलना उतना बुरा नहीं है, मतलब बुरा तो है ही। तो ये क्या कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अभय दुबे जी भी जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश की सेंसिबिलिटी किसी भी महिला सांसद टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का वेडनेसडे एडिशन। और अब वक्त है केरोसिन और तीली का पूरा विवरण बताने का। और अब बात एक बेहद गंभीर मुद्दे की व्यूअर्स। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। 137 दिन बाद संसद की सदस्यता बहाल होने पर आज लोकसभा में राहुल गांधी के बोलने का दिन था, बड़ा दिन था। राहुल गांधी ने आक्रामक अंदाज में भाषण की शुरुआत तो की, लेकिन भारत माता की हत्या और केरोसिन छिड़कने जैसी उनकी कुछ बातों पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए अब मैं आपको केरोसिन के छिड़काव और उससे लगी आग के बारे में कुछ बताता हूं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में जब 1056 ब्राह्मणों को मार डाला गया था, तब केरोसिन किसने छिड़का था और तीली कौन लाया था? 1984 में 5000 सिखों की निर्मम हत्या हुई थी, तो बड़ा पेड़ गिरने के नाम पर आग किसने लगाई थी? 1987 में हाशिमपुरा दंगा हुआ था और 40 लोगों की जान चली गई थी, तब केरोसिन वाली दुकान का मालिक कौन था? मैं जानना चाहता हूं। 1987 में मलियाना का दंगा हुआ था और 72 लोगों की जान चली गई थी, तब केरोसिन किसका था और तीली भी किसकी थी? 1989 भागलपुर में दंगे हुए, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तब केरोसिन किसने छिड़का था? 1993 में मुंबई में दंगे हुए, 900 लोगों की जान चली गई, तब केरोसिन की आग किसने लगाई थी? मुंबई में 12 की बजाय 13 धमाके वाला झूठ शरद पवार ने क्यों बोला था? कब? तब केरोसिन कहां से आया था? 2002 आते आते गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था, तब केरोसिन और उसकी तीली कौन लेकर आया था? यह सब हो रहा था, लेकिन नैरेटिव बीते 9 साल में ऐसा बनाया गया कि देश में 2014 के बाद से ही हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक बड़ी खाई पैदा हो गई है। कहा गया कि मोदी सरकार के दौर में मुसलमानों में डर का माहौल है, अकलियतें परेशान हैं, इसलिए अब एक और तारीख नोट करिए और रिकॉर्ड का बटन ऑन कर लीजिए। आज से 43 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दंगे हुए थे। इन दंगों में 84 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 112 लोग घायल हुए थे। व्यूअर्स, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। 1980 में मुरादाबाद में दंगे तो हुए, उसे लेकर अफवाह फैलाई गई कि दंगों में बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। तब इन दंगों की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया गया था, सक्सेना आयोग, और इस आयोग के मुताबिक मुरादाबाद दंगों में बीजेपी और आरएसएस का हाथ नहीं था। दंगे की वजह 2 मुस्लिम नेताओं की आपसी लड़ाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग के डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन के समर्थकों ने दंगा करवाया था। तब उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का शासन था और देश में की सत्ता इंदिरा गांधी के हाथों में थी, यानी दोनों जगह कांग्रेस थी। 1983 में जांच आयोग की रिपोर्ट में तो साफ हो गया कि, लेकिन 43 साल तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। अब जब वो रिपोर्ट सबके सामने आ चुकी है तो फिर सवाल खड़ा होता है, आखिर तब मुरादाबाद में केरोसिन किसका था, तीली किसकी थी? सामने है नाम आपके। चलते चलते मैं आपको 1947 का बंटवारा भी याद दिला देना चाहता हूं। धर्म के आधार पर हुए देश के बंटवारे की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई थी। तब किसने केरोसिन दिया था, किसने केरोसिन छिड़का था? इसलिए ये आपको बताना जरूरी है बार बार कि अगर कोई कह रहा है और अगर कोई बार बार कह रहा है कि केरोसिन है, तीली है, तो ये जानने की जरूरत है जब इस देश का बंटवारे पे हामी भरी गई थी तो केरोसिन किसका था, तीली किसकी थी? क्योंकि लोग तो बड़े मारे गए थे। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।